हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हमने लाइट रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो लाइट है उसको ट्रैप करने में फ़ोटो सिस्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ़ोटो सिस्टम के जैसे ही लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स पे लाइट आके पड़ती है, तो वो कम्प्लेक्स जो है वो लाइट को फोकस कर देता है टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पे जैसे ही लाइट जाके पड़ती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वो एक्साइट हो जाते हैं और वो मूव आउट करते हैं, जिनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम उसके आगे फर्दर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे फर्दर कहाँ जाते हैं और किस टाइप से एटीपी और NADPH की सिंथेसिस होती है। तो आज हम मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। देयर आर टू पाथवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे और दूसरे वाले को हम बोलते हैं साइक्लिक पाथवे। दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। पहले वो नॉन साइक्लिक पाथवे में भी मूव करते हैं और साइक्लिक पाथवे में भी मूव करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, नॉन साइक्लिक का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने रिएक्शन सेंटर में एक्साइटेड होकर वहाँ से वो मूव आउट करते हैं, तो दोबारा वो अपने रिएक्शन सेंटर में वापस नहीं आते हैं। ठीक है। और साइक्लिक का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने रिएक्शन सेंटर से निकलते हैं, एक साइकिल में घूम के दोबारा वो अपने रिएक्शन सेंटर में वापस आ जाते हैं। ओके, तो नॉन साइक्लिक में मैंने वही लिखा है, नॉन साइक्लिक पाथवे इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन साइकिल एंड मेक एन प्रोडक्ट। ठीक है। नॉन साइक्लिक पाथवे में जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है वो है ATP एंड NADPH, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी जो है वो रिलीज होती है। चलिए, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन साइक्लिक पाथवे है क्या, इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसमें मूव कर रहा होता है। अब जैसे ये जो है ये हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट है। अब जैसे ही जो सनलाइट है वो फोटो सिस्टम सेकंड का ये जो है दिस पोर्शन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से बता चुकी हूँ। तो ये जो है ये हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम सेकंड का। अब जैसे ही लाइट है सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इस लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के ऊपर आके पड़ती है, तो ये क्या करता है कि इस लाइट को ये फोकस कर देता है टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। ये फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर है। अब जैसे ही लाइट यहाँ पर आके पड़ेगी तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में ये मूव आउट होते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फोटो सिस्टम सेकंड का वो प्रेजेंट होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ से जो ये जो रिएक्शन सेंटर था यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है जो वाटर प्रेजेंट होता है इसकी फोटोलिसिस हो जाती है, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हम कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर जो है यहाँ पर स्प्लिट करता है इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन एटम, और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो हाइड्रोजन से रिलीज़ होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस रिएक्शन सेंटर में जो गैप होता है उसे जाकर फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है फिर ये डिफ्यूज़ करता है इनटू द आउटर इन्वायरमेंट, जिसको हम और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो इनहेल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर चलो ये डेफिशिएंसी जो है ये तो फिल हो गई, लेकिन पहले जो रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे जिनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने एक्सेप्ट किया था, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स द फियोफाइटिन क्विनोन PQ, फिर साइटोक्रोम में जाएंगे। ठीक है। साइटोक्रोम में जाकर वहाँ पर ATP की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स जितना आगे फर्दर मूव करते जाएंगे उतनी इनकी एनर्जी लो होती जाएगी, और इनकी जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। यहाँ पर साइटोक्रोम में ATP की सिंथेसिस होगी। उसके बाद क्या होगा कि साइटोक्रोम से ये PC मतलब कि प्लास्टोसियानिन की तरफ मूव करेंगे, फिर वहाँ पर
हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो भी प्रेजेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये फाइनली जो है रिएक्शन सेंटर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसमें जाकर इंटर होंगे। दोबारा से यहाँ पर क्या होगी कि लाइट पड़ेगी जैसे ही दोबारा इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर फोटो सिस्टम फर्स्ट के, तो यहाँ से दोबारा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फेरिडॉक्सिन FD वो इसे एक्सेप्ट करेगा और फेरिडॉक्सिन के अंदर जो है ये एक रिएक्शन जो है ये फेरिडॉक्सिन के अंदर चल रही होगी, जिसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो हैं ये अटैच होंगे विद NADP एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन का जो आयन है वो भी प्रेजेंट होगा। और ये जो रिएक्शन है ये जो है ये कैटलाइज होगी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, उसको बोला जाता है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज जो है वो इस रिएक्शन को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा और यहाँ पर जो है फाइनली जो सिंथेसिस होगी NADPH की। हमने देखा कि यहाँ पर साइटोक्रोम के अंदर ATP की सिंथेसिस हुई। यहाँ जब वाटर की फोटोलिसिस हुई तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज़ हुआ और फेरिडॉक्सिन में जब ये रिएक्शन हुई विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम तो यहाँ पर NADPH की क्या हुई, सिंथेसिस हुई। ठीक है, एनर्जी जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रही है, मतलब नॉन साइक्लिक पाथवे में। अब ये जो NADPH होता है इलेक्ट्रॉन की पावर इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसके पास रिड्यूसिंग पावर होती है। ठीक है, अब ये जो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे फर्दर जो है डार्क रिएक्शन मतलब कि केल्विन साइकिल में यूज़ होंगे। वो हम आगे केल्विन साइकिल को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। वही मैंने लिखा है कि दिस मॉलिक्यूल हैज़ रिड्यूसिंग पावर, ये जो NADPH है इसके पास रिड्यूसिंग पावर होती है। So its electrons are readily available for reactions of Kelvin cycle। तो हमने नॉन साइक्लिक पाथवे में देखा कि कैसे यहाँ पर लाइट पड़ी फोटो सिस्टम सेकंड में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में गए, वहाँ से आगे फर्दर मूव किया, साइटोक्रोम में ATP की सिंथेसिस हुई। एक बात याद रखना कि जितना ये इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर मूव करते जाएंगे उतनी इनकी एनर्जी जो है वो लो होती जाती है और जिस एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADPH। तो मैंने अभी ऊपर कहा था कि नॉन साइक्लिक पाथवे में एंड प्रोडक्ट बनता है ATP एंड NADPH और ऑक्सीजन भी जो है वो यहाँ पर रिलीज़ होती है, वही हमने देखा। और ये जो दोनों के दोनों फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है दोनों इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर। और ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स हैं ये हमारे प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब इमेजिन कर लीजिए कि जो थाइलाकॉइड है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें एक तरफ फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट है और उसके सामने फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है और ये जो रिएक्शन है ये चल रही है और ये प्रोसेस जो है नॉन साइक्लिक पाथवे जो है पूरी ये वहाँ पर चल रही है। और इस पाथवे की हेल्प से वहाँ पर ATP की सिंथेसिस भी हो रही है, NADPH की सिंथेसिस भी हो रही है और ऑक्सीजन भी जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ हो रहा है, जिसे हम इनहेल करते हैं और बाकी के एनिमल्स भी उसको इनहेल कर रहे हैं। ये थी हमारी नॉन साइक्लिक पाथ में। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़नी है वो है हमारी साइक्लिक पाथवे। तो साइक्लिक पाथवे है क्या? इट इज़ द पाथवे इन विच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू द क्लोरोफिल फ्रॉम विच दे वर लॉस्ट। साइक्लिक पाथवे ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने रिएक्शन सेंटर से निकले होते हैं ना, साइकिल में मूव करने के बाद दोबारा वो अपने रिएक्शन सेंटर में वापस आ जाते हैं। साइक्लिक पाथवे जो है ये सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट में होती है, ठीक है, और मोस्ट केसेस में साइक्लिक पाथवे नहीं होती है, नॉन साइक्लिक पाथवे होती है। अब ये साइक्लिक पाथवे होती क्या है? मैंने अभी बोला कि साइक्लिक पाथवे जो है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में होती है, तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। सेम प्रोसेस है, जैसे ही सनलाइट जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के ऊपर पड़ेगी तो लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स जो है वो लाइट को जो है फोकस करवा देगा टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट हो जाएंगे एंड ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फेरिडॉक्सिन, ठीक है। फेरिडॉक्सिन के बाद यहाँ पर साइटोक्रोम प्रेजेंट होगा। हमें पता है कि साइटोक्रोम के अंदर ATP की सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पर फिर क्या होगी? ATP की सिंथेसिस होगी। साइटोक्रोम के बाद प्लास्टोसियानिन PC में जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होगी और दोबारा से ये क्या करेंगे? मूव करेंगे
टुवर्ड्स देयर रिएक्शन सेंटर जहाँ से ये निकले थे। तो हम देख सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ही रिएक्शन सेंटर से निकल के घूम फिर के दोबारा से अपने जो रिएक्शन सेंटर है उसमें वापस आ जाते हैं। बस फोटोसिस्टम फर्स्ट में एटीपी की सिंथेसिस होती है और यहाँ पर सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है साइक्लिक पाथवे में। बस हमें इतना याद रखना है कि नॉन साइक्लिक जो पाथवे है उसमें फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एटीपी और NADPH दोनों की सिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन भी वहाँ पर रिलीज़ होता है जो आउटर इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ होता है। लेकिन साइक्लिक पाथवे में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है और जो ये साइक्लिक पाथवे है ये मोस्ट केसेस में नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है। मैंने यहाँ लिखा है कि नो NADPH एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में NADPH और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन होती है या फिर एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब मैंने लिखा है कि व्हेन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हैपन्स, मतलब कि साइक्लिक पाथवे होती क्यों है, क्या रीज़न है, क्या ज़रूरत है इसकी। जब नॉन साइक्लिक पाथवे में भी एटीपी की सिंथेसिस हो रही है तो अलग से दोबारा मतलब नए तरीके से एटीपी की सिंथेसिस करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इफ़ द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड इज़ ब्लॉक्ड फॉर सम रीज़न, क्या पता फोटोसिस्टम सेकंड की एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो गई है किसी रीज़न की वजह से, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो वर्क करेगा, मतलब साइक्लिक पाथवे। ओके, देयर इज़ लो एटीपी फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब कि केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के लिए जो एटीपी है वो कम है, ठीक है। उनकी एटीपी की प्रोडक्शन या फिर एटीपी की सिंथेसिस कम हुई है केल्विन साइकिल के लिए, तो उस वक्त भी साइक्लिक पाथवे जो है वो चलेगी और जिससे एटीपी की क्या होगी, सिंथेसिस होगी दोबारा से। देयर इज़ मोर अकामुलेशन ऑफ NADPH, मतलब NADPH की जो अकामुलेशन NADPH जो है वो ज़्यादा है और एटीपी जो है वो कम है, उस टाइम भी साइक्लिंग पाथवे होगा जिसकी वजह से एटीपी की अकामुलेशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो, इसका मतलब है जब लाइट की इंटेंसिटी जो है ना वो कम होगी तो नॉन साइक्लिक पाथवे मतलब एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब कि जब जो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना वो नॉन साइक्लिक पाथवे को एक्टिवेट नहीं कर सकती, तो उस वक्त भी साइक्लिक पाथवे जो है वो रन करेगा और एनर्जी जो है वो जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक पाथवे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यही था डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे, ये हमारा नॉन साइक्लिक पाथवे है और ये हो गया हमारा साइक्लिक पाथवे। और ये जो पाथवेज होते हैं ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की उसके अंदर चल रहे होते हैं। ये थी मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर जो हैं वो दो पाथवेज में मूव करते हैं और एटीपी NADPH और की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन भी जो है वो भी आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज़ होता है जिसे हम इनहेल करते हैं और बाकी के एनिमल्स भी इनहेल करते हैं। ओके, अब जो आई होप कि ये जो वीडियो है मैकेनिज्म है लाइट रिएक्शन का, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग लाइट रिएक्शन को और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि लाइट रिएक्शन किस तरीके से चल रही है, एक डायग्राम अच्छी सी ड्रॉ करके। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।